अर्चना पेज 355। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मार जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने किया, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर, मेरा शत्रु मुझे रौंद रहा है। दिन भर मेरे विरुद्ध लड़ता और मुझे मदाता है, सदाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, सबको जय यीशु। हम चालीसा के टाइम में वापस और एक बार पवित्र मिसा चढ़ाने के लिए इधर इकट्ठा हुआ है। अलग अलग जगह से अलग अलग काम करते लोग एक साथ एक परिवार जैसा पवित्र मिसा चढ़ाने के लिए इकट्ठा किया हुआ है। कितना अच्छा बात है। मैं हर बार बोलता है, अब में से कितना लोग पहली बार इधर आ रहा है, हाथ उठाइए। पहली बार जो मिसा के लिए आ रहा है। हाँ, 4 5 6 7 8 लोग आसपास पहली बार आ रहा है। जो पहली बार हमारे बीच में ये पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए आया है, उनको हम ताली बजा के स्वागत करेंगे, है ना। कितना अच्छा बात है कि आसाम में रहने वाला, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला, ओडिशा में रहने वाला, झारखंड में रहने वाला, छत्तीसगढ़ में रहने वाला लोग इधर केरल में हिंदी मिसा में भाग लेने के लिए आने के बाद अच्छा बात है ना।
हम अपन घर से बहुत दूर है तो भी एक साथ इकट्ठा होने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए मौका दिया है। इसलिए हम ईश्वर को जरूर धन्यवाद देना चाहिए। और हम पास का त्योहार मनाने के लिए अपने आप को तैयारी कर रहा है। पास का आप लोगों को मालूम है महोत्सव है, हमारा कलीसिया का महोत्सव। वो मनाने के लिए अलग अलग तारीखों में हम तैयारी करता है। मैंने गया बार भी बोला था, अलग अलग तारीखों का तैयारी हम करता है। ऐसा कोई इधर कोई लड़की लोग होगा जो मांस नहीं खाता, अभी शिष्य लोग जरूर खोश नहीं खाता है ना, मांस नहीं खाता है ना, नहीं खाता है। कोई मच्छी भी नहीं खाता है, कोई अंडा नहीं खाता है। शुक्रवार का दिन कोई उपवास करता है। इसके साथ साथ और इससे ज्यादा तैयारी अपन जिंदगी में करने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। अपन जिंदगी को साफ सुधार करने के लिए चालीसा के टाइम में ईश्वर हमको आदेश दे रहा है। आज का पहला पाठ में हम सुनता है, मैं एक नया रास्ता आपके लिए बनाऊंगा, आपका पुराना जो कुछ बात है मैं भूल जाऊंगा। हमें से कुछ लोग पाप स्वीकार भी करके आया है। हमने ईश्वर के बारे में ऐसा सोच विचार करता है कि हाँ देखो, एक बार पाप किया, एक हाँ, दूसरा बार पाप किया, दो। ईश्वर ऐसा नाम पर पकड़ कर बैठा है। ईश्वर एक न्यायाधीश कुछ नहीं है, वकील साहब नहीं है। ईश्वर हमारा प्यारा पिताजी है। वो बोल रहे हैं मैं आपको एक नया जिंदगी में लेके जाएंगे। इसलिए पवित्र मिसा में हम ईश्वर से वही कृपा के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जिंदगी में एक नया शुरुआत, नया तरीका का रहने का एक कोशिश हमारे तरफ से होने, हमारा बात करने का तरीका। क्या ऐसा बात करने का जरूरत है? प्यार से भी बोल सकता है ना, बोलिए। हमारा बात करने का तारीख, अपना एक दूसरे से मिलजुल के रहने का तारीख, हम क्या बात करता है फोन में, फोन का इस्तेमाल कैसा करता है। मैंने गया महीने आपको बोला था, हमारे पोप फ्रांसिस ने चालीसा का दिया हुआ संदेश में फोन के बारे में एक स्पेशली आदेश दे रहा है, फोन का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। हमारे तरफ से हुआ सभी पापों के लिए, पाप तो होते रहता है ना, गाली तो देते रहते हैं, नहीं झगड़ा तो होता है, मारपीट तो होता है। हमारे तरफ से हुआ सभी गलतियों के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। सब लोग मिसा का प्रार्थना के लिए पुस्तक लीजिए, गाना के अलावा पेज 67 67 मिसा का प्रार्थना। सब लोग हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। अर्चना पेज 210। दया करो भगवन, दया करो भगवन,
दया करो भगवन, दया करो ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज्य करते हैं। आमीन। बैठे। जो पहला पाठ बनने वाला, पहला पाठ। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ। मैं एक नया कहीं करने जा रहा हूँ, मैं अपने प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र में मर्ग बनाया और उमड़ने हुए लहरी में पड़ तैयार किया था। उसने रात घोड़े और एक बिलाव सेना बुलाएंगे। मैं सब एक साथ देर हो गया और फिर कभी नहीं उठ पाऊंगी। मैं बातों को तरह जल कर बुझ गई। वही प्रभु है। पिछले बातें भूल दो, तुम पुराने बातें जान दो। देखो मैं एक नया कहीं करने जा रहा हूँ। मैं प्रभु हो चुका है। या तुम उन्हें देखते। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मैं और उड़ान प्रदेश में बात तय करूंगा। जंगली जानवर, गुदड़ और सर्वभूमि मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रजा को वचन पूछने के लिए मरुभूमि में जा का प्रत्यक्ष करूंगा और उस उजाड़ प्रदेश में नया बनाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाए हैं, ये मेरे प्रतिज्ञा करेगी। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। अर्चना पेज 123। गाओ प्रभु तेरा नाम, भजो प्रभु तेरा नाम, गाओ प्रभु तेरा नाम, भजो प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा शांति प्रदाता, तू ही मेरा शांति प्रदाता। करूँ मैं तेरी जय 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 जयकार। करूँ मैं तेरी जय 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 जयकार। गाओ प्रभु तेरा नाम, भजो प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्ति प्रदाता, तू ही मेरा मुक्ति प्रदाता। करूँ मैं तेरे ही जय 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 जयकार। करूँ मैं तेरे ही जय 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 जयकार। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 8 से 14। मसीह के दुख भोगों का सौभाग्य बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना मैं हर वस्तु को हानि नहीं मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसको पूर्ण समझता हूँ, जिससे मैं अपने मसीह को प्राप्त करूँ और उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धर्मता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिली है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह के विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर की आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पूर्ण स्थान का सामर्थ्य का अनुभव कर लूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सौभाग्य बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृत्यु को के पूर्ण स्थान तक पहुँच जाऊँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी
पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु क्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। मैं यह नहीं सकता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में ना आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पिछले की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिसे तुम जीवित रह सको और कि विश्व मंडल का ईश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु ख्रीस्त की जय। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वो बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गए हैं। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली में भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वो फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वो स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्यारे दोस्तों, आज का सुसमाचार आप सब लोग इसके पहले ही सुना है ना? पढ़ा है बाइबल में?
सुसमाचार में आज जो सुसमाचार आपने सुना, इसके पहले भी पढ़ा है, सुना है ना? क्या हुआ आपको मालूम है? यीशु मसीह ने लोगों को सिखा रहे थे, जैसा अभी आपसे बात, मैं आप लोगों से बात कर रहे हैं, वैसे यीशु मसीह ने लोगों को सिखा रहे थे, बैठ के, नीचे बैठ के। और उसी टाइम फरीसी लोग और शास्त्री लोग मिलके एक महिला को, एक लेडी को, एक लड़की को पकड़कर यीशु मसीह के सामने लाया और क्या बोला? लाकर क्या बोला? ये लड़की को व्यभिचार करते ही पकड़ा है। ये लड़की को, ये महिला को व्यभिचार करते देखते ही पकड़ के लाया है। मूसा के कानून के अनुसार इनको पत्थर मार के मार डालना है। आप क्या बोले? अब तो बहुत गुरुवर है ना, आप तो पढ़ाता है, इनको क्या करना है? अभी एक बात हम जरूर सोचते हैं, व्यभिचार करते ही पकड़ा है बोला, क्या व्यभिचार एक आदमी को खुद का कर सकता है? आपने कभी भी सोचा क्या एक आदमी खुद का अकेला व्यभिचार कर सकता है? नहीं। व्यभिचार के लिए और कोई होना चाहिए ना? कोई आदमी के साथ ही व्यभिचार करते हैं, आदमी किधर गया? आदमी को लोग पकड़ के नहीं लाया, सिर्फ महिला को ही पकड़ा है, लड़की को ही पकड़ा है। आदमी भाग गया होगा, नहीं तो वो आदमी ही इनके साथ होगा जो पत्थर मारने के लिए पत्थर हाथ में लेके आया है, जो उनके साथ पाप किया है, पाप कर रहे थे, उन्होंने उनको मारने के लिए पत्थर लेके आके उनके साथ खड़े रहते होगा। लेकिन एक मोटा बात है, हमारे दुनिया में आज भी ऐसा ही होता है। बहुत बार महिला लोग पकड़ते रहते हैं और आदमी बेचता है ना? अब लोग समाचार में सुनता है ना, हाँ, दो महिला लोगों को पकड़ा, क्या खुद का पकड़ा है? आदमी लोग बेचते रहते हैं, महिला लोग पकड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा दुनिया एक सब लोगों को एक जैसा न्याय नहीं देता है। हमारा दुनिया में वो बात के आगे चल गए से वो यीशु मसीह से पूछता है, इनको क्या पत्थर मार के हम पत्थर ऐसे फेंक के क्या हम मार डालूं? यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने नीचे बैठा, और जैसा आप लोग के बालवाड़ी में जब बालवाड़ी जाता है, मट्टी में लिखना सिखाते हैं ना, सिखाते हैं अपन गांव में। पहली बार किधर लिखना सिखाता है? सांड के ऊपर लिखना देता है ना, आ ई, और क्योंकि वो मट्टी वापस ठीक कर सकते हैं, वैसा यीशु मसीह मट्टी में ऐसा झुकाकर लिख रहे थे। फिर भी वो शास्त्री लोग आके उनको बहुत आवाज उठा के पूछा, क्या हम क्या करना है? उनको पत्थर फेंके मारूं? यीशु मसीह ने उनको बोला, आप में से जो लोग अभी तक कोई पाप नहीं किया है, वो पहले ही पत्थर ये महिला के ऊपर फेंक दो। अब में से जो लोग पत्थर नहीं, कोई पाप नहीं किया है, वही आदमी पहला पत्थर फेंके।
अभी सुसमाचार बोलता है सबसे उम्र में ज्यादा लोग से शुरू कर सबसे छोटा तक एक आदमी ऐसा अपन हाथ पे जो पत्थर था वो छोड़कर चला गया और अंत में सिर्फ महिला और यीशु अकेले थे और यीशु मसीह ने पूछा क्या कोई तुमको पत्थर नहीं मारे? कोई नहीं, महिला ने उत्तर दिया। और यीशु मसीह ने बोला ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर तुमको दंड नहीं दूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए कुछ दंड नहीं दूंगा, लेकिन जाओ वापस कोई पाप नहीं करो। यही यीशु मसीह का संदेश है। पैशन ऑफ क्राइस्ट बोल के एक सिनेमा था, वो कुछ 15 साल पहले, 15-20 साल पहले। पैशन ऑफ क्राइस्ट कोई देखा है? अंग्रेजी सिनेमा था, बहुत बड़ा। हमारा पूरा दुनिया में अलग अलग भाषाओं में ये सिनेमा बनाया, ये किया था, डब किया था। वो सिनेमा में वो दिखाता है यीशु मसीह ने क्या लिख रहे थे। बहुत बार अलग अलग लोग बोलता है इन्होंने सच में क्या लिखा होगा। यीशु मसीह ने नीचे बैठकर लिख रहा है, नीचे पूछकर लिख रहे थे। बोला उन्होंने क्या लिखा होगा। और यीशु मसीह ने वो पैशन ऑफ क्राइस्ट सिनेमा में बोलता है वो सिर्फ एक ही बात लिख रहा था, एक ही बात लिख रहा था, क्षमा 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 क्षमा। एक ही बात बार 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 उन्होंने मिट्टी में लिखा होगा, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। हम सब कितना आसानी से दूसरों के ऊपर बोलता है ये लड़की ऐसी है, वो लड़का, फादर वो लड़का मुझे मालूम है इतना खड़क आदमी है, इतना खराब आदमी है। वो लड़की फादर एकदम सुपर बोलता है नहीं। हम तो सिस्टर लोग के पास जाके बोलता है ना, सिस्टर जो दूसरी लड़की है ना मेरे साथ, वो कुछ भी काम नहीं करता, पूरा टाइम फोन में रहता है। बोलता है नहीं, बोलता है ना फादर ये लड़का पूरा एकदम नशा में रहता है, पूरा दिन रात नशा में रहता है, नशा करता है, नशा में रहता है। एक दूसरे के ऊपर हम कितना बार अलग अलग बातें बोलता है। क्या सच में एक आदमी के दिल के अंदर जाके हमको देखने का सुविधा है क्या अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? कोई आदमी के मन के दिल के अंदर जाके हमको मालूम होने का कुछ तरीका है? मैं बच्चे लोगों को बहुत बार बोलता है मुझे ये चश्मा से देखेंगे तो दिल देख सकते हैं, ऐसा मैं दिखाता है। बच्चे लोग को बोलता है उसका दिल के अंदर जो कुछ चलता है वो मालूम पड़ता है, ऐसा मैं बोलता है। लेकिन आपको मालूम है सच में नहीं होता है। कोई भी चश्मा लगाओ, कुछ भी चश्मा से देखो, कुछ दिल का बात नहीं देख सकता है। जब हमको दूसरा आदमी ने क्यों ऐसा किया है, जब हमको मालूम नहीं है कैसा उसके ऊपर हमको जज कर सकते हैं। उसके ऊपर जज करने का हक हमारे लिए नहीं है। और यीशु मसीह ने बोलता है जो कोई आप में से पाप नहीं किया है सिर्फ वही दूसरे के ऊपर आरोपण कीजिए। जब हम ऐसा करता है
लोग बोलता है देखो 4 फिंगर अपना तरफ से, जब ऐसा करता है ना, जब तुम्हारी वो तरफ में एक अंगूठी दिखाता है, बाकी चारों मेरे तरफ से है ना, मेरे तरफ से। सच में मैंने बोला अपन सोच विचार, अपना एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, ये सब में कुछ बदलाव लाने के लिए ये पास का त्योहार का तैयारी करने का 40 का टाइम हमको आदेश देता है। एक दूसरे को हमें से अच्छा मानो। हम किसको सबसे अच्छा आदमी मानता है? सबसे अच्छा आदमी, एकदम अच्छा आदमी मैं ही हूँ, है ना, सबसे अच्छा मैं। हाँ, मेरे से कम अच्छा आदमी मेरा दोस्त है, मैं जो प्यार करता है वही है। मेरा दुश्मन है तो एकदम खराब, यो इतना बदमाश आदमी है मेरा, बोलता है ना, ऐसा ही देखता है ना। एक दूसरे के ऊपर जज मत करने के लिए, एक दूसरे को प्यार से क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने हमको आदेश दे रहा है। इसके लिए हम कोशिश करना है। अब ऐसे बहुत सारे लोग अकेले नहीं रहता है, 2 लोग होगा, कोई जगह पे एक अकेले होगा, 2 लोग होगा। अपना आप लोगों कितना प्यार से रहते देखे ही आप लोग के बारे में आपका मालिक बोलता है, हाँ देखो ये लोग एकदम भाई जैसा रहते हैं, ये बहन जैसा रहते हैं, दोस्त जैसा रहते हैं। जब मैं अलग अलग जगह पे जाता है, मैं कल एक पुलिस स्टेशन गया था, उधर पुलिस वाला को जब मैंने बोला मैं ऐसा हिंदी लोगों के साथ काम करता है, इन्होंने बोला वो एकदम क्रिमिनल लोग हैं, एकदम क्रिमिनल लोग हैं, एकदम मारपीट करता है। मैंने बोला हमारे से अलग नहीं है वो लोग भी, हम भी झगड़ा करता है, वो भी झगड़ा करता है, हमको दारू पीता है, वो भी दारू पीता है, हम भी नशा करता है, वो भी नशा करता है, हम भी गाली देता है, वो भी गाली देता है, हम भी काम न करते हैं, वो भी काम न करते हैं, वो भी पैसा का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता है, वो जैसा हम भी नहीं करता है। लेकिन आज का सुसमाचार हमको प्यार से आदेश कर रहे हैं, अपना सोच विचार में कुछ फर्क लाओ। सबसे ज्यादा अपने रिश्ता में हम अकेले रहते हुए आदमी नहीं है, ये दुनिया में धरती पर सिर्फ फादर बाबू अकेला नहीं है, मेरे साथ 700 करोड़ लोग मेरे साथ है दुनिया में रहता है, उनके साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, यही सबसे मोटा बात है। जिधर आप रहते हैं उधर दूसरा लड़कियों होगा, केरला वाला होगा, हिंदी वाला होगा, मालिक होगा, दूसरा कहाँ साथ काम करने वाला लोग होगा, वो आपको देख के बोलना चाहिए देखो ये लड़की ये लड़का कितना अच्छा तरह अपन काम करता है, कितना अच्छा तरह अपन जिंदगी में जिंदगी बिताता है, वैसा हमारे बारे में बोलना चाहिए। ये कृपा के लिए हम ईश्वर से पवित्र मिसा में प्रार्थना करें। खड़े रहो। पेज 70, पेज 70। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में
विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। अर्चना पेज 161। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए। ग्रहण करो हे प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। दग्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के साथ हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जनों को इन्हीं उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन्हीं उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। रंग बिरंग सुमन तुझको चढ़ाते हैं, सत्य भरे ये फूल अर्पण करते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन्हीं उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन्हीं उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपना समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। तूने अपने भक्तों को क्रिस्तीय धर्म की शिक्षा से पुष्ट किया है।
ऐसा वर दे कि ये इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर ये अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहे कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और लोगों से मिलकर, संतों को मिलकर एक स्वर से कहते हैं। अर्चना पेज 226। पावन 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 हो पावन हो पावन 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 हो पावन हो। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है ओ। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है ओ। पावन 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 हो पावन हो। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। हमारा विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेगी। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाता है।
हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हम उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। यीशु मसीह ने ईश्वर को पिताजी बुला के प्रार्थना करने के लिए हमको सिखाया है, इसलिए हम सब मिलकर सब लोग को ये प्रार्थना मालूम है। यीशु मसीह ने हमको जो प्रार्थना सिखाई है वह एकदम प्यार से बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराइयों से हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करता है सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से दूर और हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया का और सभी लोगों का विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ ही। परस्पर प्रेम भाव रखें। अर्चना पेज 236। ईश्वर्य में मने पापी जगत की तरन ईश्वर्य में मने पापी जगत की तरन हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैंने इससे योग्य नहीं हूँ कि तो आप मेरा आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अर्चना पेज 174। परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए सिर्फ बपतिस्मा लिया वाला, परम प्रसाद स्वीकार किया वाला कैथोलिक लोग ही परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए आना है। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। बनो विश्वासी, मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। उसने मुझको जगत में भेजा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जो मैं कहता इस वचन है। प्रभु ने कहा है जो मैं कहता इस वचन है। ग्रहण करो तो मुक्ति मिलेगी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा है तुम
प्रभु ने कहा है, पिता परमेश्वर जो सच्चा है, ग्रैंड आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। दोस्तों, पास्का का दिन 17 तारीख को है। पास्का 17 तारीख, लेकिन 17 तारीख इधर मिसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो लड़कियां इधर बैठा है उसमें से ज़्यादा लोगों को उसी दिन मिसा के लिए नहीं आ सकते होगा। खाना पकाना पड़ता है ना, बड़ा खाना बनाना पड़ता है ना, इसलिए मैंने फादर को बोला हम शनिवार को 1 बजे पास्का मिसा हम चढ़ाएंगे। अपना गांव में 1-2 हफ्ते पहले से ही पास्का त्योहार चालू होता है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेशन रहते हैं। एक जगह पे 2 हफ्ते पहले, उसके बाद दूसरा जगह पे 10 दिन के पहले ऐसा मिसा चढ़ाते हैं ना। हम शनिवार का दिन 1 बजे, आज का जैसा शनिवार का दिन पास्का मिसा चढ़ाएंगे शनिवार का दिन। और जो लोग को चंगनाश्री आ सकता है, मुझे उसे पास्का का दिन कोच्चि में मिसा है। कोच्चि के बाद मैं चंगनाश्री में आऊँगा। चंगनाश्री में 3 बजे मिसा है, 3 बजे। लड़के लोग जो लोगों को आ सकते हैं चंगनाश्री में आएंगे। उसके मिसा के बाद हम कुछ नाचेंगे, खाना खाएंगे। इसलिए लड़के लोग से ज़्यादा लोगों को जिसको आ सकते हैं शनिवार को इधर मिसा में आया है तो भी उधर आई। उधर मेरा सेमिनारी है, हमारा सेमिनारी है, इसलिए आसानी। और लड़के लोगों को किसी को आ सकते हैं तो चंगनाश्री में आइए रविवार। लेकिन जो लोग कॉन्वेंट में है वो आना मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है एक दिन इधर मिसा होना अच्छा है? एक हफ्ते के बाद रविवार को चढ़ाने से अच्छा आपको शनिवार सिस्टर लोग छुट्टी देंगे, वो दोपहर को भेजेंगे। 2 घंटे में पाप स्वीकार के लिए बैठता हूँ, 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक। लड़के लोग को भी छुट्टी मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? कितना लोगों को नहीं मिलेगा? एक बार हाथ उठाइए। अगर अपना वो दिन का पैसा छोड़ेंगे तो, मुझे छुट्टी चाहिए बोलेंगे तो कितना लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ लोगों का ऐसा है पैसा नहीं देंगे तो, पैसा नहीं चाहिए तो भी छुट्टी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारा लोग है। बेटा हमारा वो रामपुरम आप लोगों को मिलेगा, मुंडांगल छुट्टी नहीं मिलेगा। बाकी लोग बोलिए। मतलब इधर एक दिन मिसा होना, शनिवार को मिसा होना अच्छा है ना? इसके बाद मुझे रामपुरम में मिसा है। आप लोगों को है ना, जो रामपुरम में है वो निरंतानम बोल के वो जगह पे मुझे 5 बजे मिसा है। रामपुरम के आसपास आ गए। शनिवार को रखना अच्छा है नहीं? बोलिए, आप सब आएंगे? आएंगे ना?
शनिवार को इधर मिसा है, लड़के लोग कुछ निगरम दानम में रामपुरम के आसपास 5 बजे मिसा है। इधर भी हम नाचेंगे, वो चाय पी के हम नाचेंगे जरूर शनिवार का दिन। और चंगनाश्वरी में मिसा है 3 बजे। लड़के लोग आएंगे तो अच्छा है, जितना लोग को आ सकता है आइए चंगनाश्वरी में। और इस महीने 2 मिसा होने के वजह से मई महीने में पहला रविवार को मिसा नहीं होगा। समझ में आया? ये महीना 2 मिसा होने के वजह से मई महीने में पहला रविवार को मिसा नहीं होगा। जून महीने में पहला रविवार को मिसा होगा, क्योंकि फादर के लिए भी कुछ छुट्टी चाहिए ना, 10 दिन छुट्टी लेने के लिए। मई महीने में पहला रविवार को मिसा नहीं होगा। वही मिसा 16 तारीख शनिवार को दोपहर 1 बजे होगा। वो हमारा पास का मिसा होगा। ठीक है? नहीं, आप लोग जो कॉन्वेंट से आता है, जो लड़के सिस्टर लोग के साथ काम करते हैं, आप लोग जाके आज ही सिस्टर को बोलिए हम लोगों को रविवार का दिन जा नहीं सकता, उसके वजह से हमारे लिए फादर ने शनिवार को मिसा रखा है। अगर कोई सिस्टर लोग बोलता है हमको नहीं जा सकता है, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत सारा लोग उपवास करता है, शुक्रवार भी उपवास करता है शनिवार के, इसलिए ज्यादा खाना बनाना नहीं पड़ता है ना? आप लोग आएंगे ना? अगर देखो आप लोग नहीं आता है और मैं इधर आएंगे तो कुछ फायदा है नहीं, है ना? आप लोग आएंगे नहीं? सिस्टर लोग को बोलिए फादर ने बोला मई महीने में पहला रविवार को मिसा नहीं है, ऐसा आप लोग बोल दीजिए। अगर कोई सिस्टर लोग कुछ पूछते हैं तो मेरा नंबर दीजिए, फादर को फोन करके बोलने के लिए। ठीक है? मिलेंगे एक रविवार के बाद आने वाला शनिवार 16 तारीख। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, हम क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सदा उनके अंगों में गिने जाए, हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। को धन्यवाद। आप लोग विदा ले, ये मिसा समाप्त हुआ। ഈശ്വർ को धन्यवाद। സ്നേഹമുള്ളവരെ, മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും 1-ാം ഞായറാഴ്ച 1 മണിക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കത്തോലിക്കർക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 16-ാം തീയതി ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ വെച്ച് ഈസ്റ്റർ കുർബാനയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക്, ശനിയാഴ്ച 1 മണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച 1 മണിക്ക് ലത്തീൻ ക്രമത്തിൽ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച ആചരണമില്ല, ആഘോഷങ്ങളില്ല. ഈസ്റ്റർ കുർബാന വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്ക് 11 മണി മുതൽ കുമ്പസാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. सब लोग ताली बजा के एक साथ गाना है। अर्चना पेट 195। जहाँ हम जाए तेरा यीश गए, तेरा प्यार के संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा तेरी
प्रभु गाए हमको तू मिले है प्रभु, तेरी दुआएं तेरी ही दूर सा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो मिला है उतने कैसे लगाए। जहाँ कम जाए तेरा यस गाए, तेरे प्यार के संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। सबको जय यीशु। सब लोग हम इस तरफ आएंगे, हम एक साथ चाय पीने के लिए जाएंगे। जो पहली बार आया है ध्यान दीजिए, मिसा के बाद हम एक साथ चाय भी पीता है। चाय पी के उसके बाद हम जाएंगे। सब हिंदी लोग। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, तब तक सद रह गया। आमीन। सब दिन की बड़ाई हुए। जिससे मेरा जसूस के पवित्र नाम की मरिया हमारे सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस कर चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।